ओम शांति। आज हम 19 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। मास्टर शांत स्वरूप बन मन बुद्धि को शांति की स्थिति में स्थित कर दें और बहुत ही प्यार से प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। प्यारे बाबा, मेरी खिदमत करने, मुझे ऊंच बनाने के लिए स्वयं पधार रहे हैं। महसूस करेंगे बाप दादा वतन से मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। मेरा कितना परम सौभाग्य कि स्वयं भगवान मुझे तैयार करने, श्रेष्ठ बनाने, अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने मेरे लिए अवतरित हो रहे हैं। दिव्य दृष्टि के नेत्र से बाबा को देखेंगे, प्यार से बाबा का आह्वान करेंगे। महसूस करेंगे बाप दादा के प्यार को, कैसे बाबा स्वयं मुझे कह रहा, मेरा मीठा बच्चा, इस प्यार को स्वीकार करे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। हम बाबा को रिस्पॉन्ड करेंगे, बाबा से कहेंगे कि बाबा जैसे आप चाहते हो ऐसे हम ज़रूर करके दिखाएंगे, सबकी सेवा करेंगे और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। अपने भाग्य को महसूस करते हुए हम बाबा के मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, तो हम इस वरदान को स्वीकार कर लें। हमारा मन कई बार मानता नहीं है कि मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं कैसे शांत स्वरूप हो सकता हूँ। तो मन को प्यार से समझा देंगे, हे मेरे मन, अब तक क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, अभी परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं समझ गया हूँ कि मैं आत्मा राजा हूँ। अभी आपको मेरी बात माननी है। मन रूपी मंत्री को समझा दे। जैसे ब्रह्मा बाप मन से बातें करते थे, ऐसे हम भी अब अपने मन को समझाएंगे कि हे मेरे मन, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मास्टर पतित पावन आत्मा हूँ। अपने आप को ट्रेनिंग देंगे। आगे सुनेंगे बाबा के महावाक्य को। बाबा कहते, बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूँ और तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तो सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब है, बड़े बड़े सरोवर है, वह है जड़, लेकिन तुम हो चैतन्य। देखिए कितना सुंदर बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम चैतन्य में सरोवर हो। तो अपने आप को उस रूप में देखें, कैसे मेरा मन मान सरोवर बना है। बाबा के ज्ञान रत्नों को अपने झोली में भर दें और सबकी सेवा करेंगे। बाबा कहते, बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते, पवित्र बनाते। तो हम जानते हैं ना कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हुए मुझे समझा रहे हैं और ऐसे देवी देवता धर्म की स्थापना मेरे लिए कर रहे हैं। तो इन महावाक्यों को हम पर्सनलाइज करें और इस भाग्य को महसूस करें कि बाबा मेरे लिए 84 जन्म के बाद मिला है और मुझे पवित्र निराकारी दुनिया में लेकर जा रहा है और यहाँ भी मुझे पवित्र बनाकर, मुझे शिक्षा देकर ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। इस भाग्य को महसूस करेंगे। आगे बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम पार्टधारी हो। हम अच्छे से समझे, सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने पार्ट बजाया है, तो हम एक पार्टधारी है। अगर हम अपने आप को एक्टर समझेंगे तो जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम अटैच हो जाते हैं तो हर परिस्थिति हमें डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन
जब हम परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे तो कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाबा ने हमें उपलब्धि दी है ज्ञान की, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि हम भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, बाकी सब जिनके साथ मैं पार्ट बजा रही हूँ वो भी पार्टदारी है। जब हम इस स्वरूप को जीवन में अपनाएंगे तो सदा खुश रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं खुद को पार्टदारी समझो। तो पार्ट करने के लिए आए हैं, सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना है। इस महावाक्य को हम स्वीकार करें। बाबा कहते हैं बच्चे, रूहानी बेहद का बाप तुम्हें समझाते हैं, तुम आत्माएं भाई भाई हो, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो इस पर चिंतन करें, कैसे भाई भाई समझने से खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि जब हम आत्मिक रूप में देखेंगे हर एक को, अपने घर वालों को, जो भी हम जिसके कांटेक्ट में आते हैं, सबको जब हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो हमें फीलिंग या डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और ही उनके प्रति शुभ भावना, रहम की भावना और फॉरगिव करने की भावना, क्षमा करने की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगा। इसलिए बार बार बाबा कह रहे हैं बच्चे, भाई भाई इस अभ्यास को बढ़ाओ। मैं आत्मा भाई को देख रही हूँ, मैं पार्टदारी हूँ। इन महावाक्यों के महत्व को महसूस करें और दिल से स्वीकार करें। बाबा ने कहा है, गीता है भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो सचमुच बाबा हमें रोज़ गीता पढ़ाते हैं। गीता माना मुरली, तो मुरली के माध्यम से हमारी पालना बाबा करते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तो तुमको ढाडी का वर्षा मिलता है। तो जैसे ग्रैंडफादर से जब प्रॉपर्टी मिलती है तो खुशी में लोग नाचते हैं, तो हमें भी आज इस नशे में रहना है कि मुझे बाप दादा वर्षा देने आए, डाढ़े से वर्षा मुझे मिल रहा है। तो बाबा घड़ी घड़ी हमें सावधान करते हैं कि बच्चे, मन मना भव, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर अपने मन को भगवान में लगाओ। मन मना भव मध्याजी भव। तो इस महावाक्यों के गहराई को हम महसूस करेंगे और अपने मन को प्यार से समझा देंगे कि भारत में भगवान आया, मेरे लिए आया, प्राचीन योग सिखाने आया, और इस योग से विश्व पर जीत पाना कैसे है, ये तरीका बाबा मुझे स्वयं सिखा रहा है। तो कितना महान भाग्य है। और मेरे लिए ब्रह्मा बाप को बाबा कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाप से बाबा कहते हैं कि वेट एंड सी, चिंता मत करो, बस तुम पढ़ाई करते रहो, हमें भी कोई बात की चिंता नहीं करनी है, मन मना भव होकर रहना है। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को समझाया कि चिंता नहीं करो, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि शिव बाबा का कार्य है। इसी तरह हम इस महावाक्य को पर्सनलाइज करें तो हम देखें हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तो ये सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं। तो हम ज़रूर ध्यान रखें, चिंता न करें, स्वयं को पढ़ाई में बिजी करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं खुद हाजिर हूँ, तुम्हें ख्याल रखना है कि कैसे कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो इसलिए बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहा है। तो उठते बैठते चलते फिरते हमें ये अभ्यास करना है कि मैं मास्टर पतित पावन हूँ। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल हमें दी है। तो इस महावाक्य को हम दिल से स्वीकार करेंगे और वरदान भी पर्सनली स्वीकार करेंगे। तो सभी फिर से अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएं, अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। बाबा पर्सनली मुझे कह रहे हैं, मेरा मीठा बच्चा, इस वरदान को दिल से स्वीकार करो। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। तो इस वरदान को वरदान के रूप में हम सभी स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा है, शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के
हर पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाओ और मनन करो, एक एक बातों को मनन करो। तो हम देखें बाबा के मुरली में हम एक एक महावाक्य जो सुनते हैं, तो मेरे बाप ने मुझे ऐसा क्यों बताया। जैसे घर में भी कोई बात हो जाती है तो मेरे बाप ने या जिसने भी आपसे कोई बात की हो उनके बारे में याद करेंगे ना, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। इसी तरह मुरली में मेरे बाप ने मुझसे क्या कहा, एक एक महावाक्यों का स्वरूप बन जाए, तभी हम बनेंगे सपूत व साक्षात्कार मूर्त। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्लोगन में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम बाबा के प्यार को स्वीकार करें, जो बाबा हर रोज़ हमें मुरली सुनाकर प्यार देते हैं। इस भाग्य को पहले तो स्वीकार करें कि बाबा सचमुच महसूस करें कि कितना मेरा बड़ा भाग्य है कि आप हर रोज़ मुझे प्यार देते हो। तभी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। मम्मा की जीवन से भी हम प्रेरणा लेंगे। मम्मा जैसे श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करती थी, इसी तरह हम भी श्रीमत में मनमत मिक्स न करें, श्रीमत को और उसके रहस्य को समझ हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। मैं मास्टर पतित पावन हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। इस वरदान को आज के मुरली में जो बाबा ने हमें दी, सारा दिन अभ्यास करेंगे, खुशी में रहेंगे, दूसरों को भी खुशी में उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।